तो स्वागत है आप सभी का द मंजिल क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा परसेंटेज चैप्टर जो मैथ्स का है वो हमने शुरू करा हुआ है। वो जेकेएसएसबी के जितने भी एग्जामिनेशंस है सभी के लिए हमने शुरू करा है। अगर आप ये वीडियोस को एक बार देख लेंगे तो यकीन मानिए ये परसेंटेज का चैप्टर जो है किसी भी एग्जाम में क्यों ना हो, जेकेएसएसबी के या फिर एसएससी के किसी सी सेट के पेपर में, सभी में आपको काम आएगा। परसेंटेज के ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 8 या 9 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। आप चेकआउट कर लेना, प्ले लिस्ट में माइट भी 10 भी हो सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि हर एक टाइप को मैं कवर करूं परसेंटेज की। अभी कुल मिला के मेरे हिसाब से 3 टाइप्स रहती है परसेंटेज की। वो टाइप्स कौन सी है, आइए एक बार मैं उनका नाम बता देता हूं। एक तो मैं आपको करवाऊंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली क्वेश्चंस। एक मैंने आपको करवाने हैं फिगर्स। कुछ फिगर्स होती हैं जैसे कि मिसाल के तौर पर रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं, क्यूब या क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूं, उनके ऊपर भी परसेंटेज चेंज के क्वेश्चंस आते हैं। वो एक टाइप मैंने करवानी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक टाइप रहेगी आपकी जहां पर हम देखेंगे मिक्सचर के ऊपर क्वेश्चंस, हालांकि वो भी परसेंटेज की ही एक टाइप है। तो कुल मिला के ये 3 टाइप्स आपकी रहती है। तो मेरे हिसाब से 3 वीडियोस आपको मिलेगी जहां ये तीनों टाइप्स जो है वो कवर हो जाएगी। और उसके बाद किसी भी एग्जाम में कोई भी सवाल आया हो आप उठा के देखिए, चेक करिए, सॉल्व होगा। किसी भी किताब का कोई परसेंटेज का क्वेश्चन उठा के आप देखेंगे और वो भी सॉल्व होगा। दोस्तों मेरा नाम पंकज कपूर, आप सब देख रहे हो द मंजिल क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर बात करने वाले हैं। तो पहला सवाल हमारा वही है। सवाल क्या बोलते हैं, एक बार रीड करें अच्छे से। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 220%, अगर किसी भी एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हम 220% से बढ़ा दें और डिनोमिनेटर को अगर हम बढ़ा दें 150% से, तो जो फ्रैक्शन है वो बन जाती है 4/5। मगर आपको निकालनी है ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो पहला सवाल ये उठता है कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। देखिए दोस्तों, P/Q फॉर्मेट बोल लीजिए या आप बोल लीजिए X/Y फॉर्मेट। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन बोलते हैं तो ऊपर के हिस्से का एक अलग नाम है और नीचे के हिस्से का एक अलग नाम है। तो यू माइट नो दैट जो टॉप वैल्यू है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। This one is numerator and this one is what? This one is denominator। ये तो आपने 9th-10th में बहुत बार सुना है, नहीं भी सुना मैंने अब आपको रिवीजन दे दी, ठीक है। अब बोल ये रहा है एग्जामिनर कि अगर मैं न्यूमरेटर को इंक्रीज करूं, डिनोमिनेटर को इंक्रीज करूं, तो बताइए जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो इतनी बनती है, तो बताइए जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी वो कितनी थी। तो देखो, आप बचपन में अगर ये सवाल देखते तो आप जरूर ये बोलते लेट द ओरिजिनल फ्रैक्शन बी X/Y। ठीक है, मान लेते हैं अगर हम बचपन की तरह कर रहे होते हम क्या बोलते हैं X/Y। और X में आप यानी न्यूमरेटर में आप कितने परसेंट का इंक्रीज लाते, 220% का इंक्रीज लाते। और डिनोमिनेटर में कितने परसेंट का इंक्रीज लाते, 150% का इंक्रीज लाते। तो पहली बात 220% X के ऊपर लगाओगे तो कुछ वैल्यू आएगी, पॉइंट्स में आएगी। और यहां पर जब आप निकालने की कोशिश करोगे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आप ये जो परसेंटेज लगा रहे हो ये X/Y यानी X और Y पे लगा रहे हो। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको परसेंटेज अप्लाई करनी है किसी भी एक नंबर के ऊपर, अगर वो नंबर जो वो 100 होगा तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। याद है आप सभी को? तो मैं ये मान लेता हूं कि जिस तरह से मैं आपको बोल रहा था लेट द फ्रैक्शन बी X/Y, तो मैं ये मान लेता हूं बजाय X/Y के हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन को 100X/100Y ले लेंगे। 100X/100Y हुआ कुछ नहीं, ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारी फ्रैक्शन वापस से X/Y आ जाएगी। बट हमें यहां पे मुनाफा या फायदा ये हो जाएगा कि जो इंक्रीज या डिक्रीज लाना है मैंने, वो मेरे लिए बड़ा आसान सा रहेगा। मिसाल के तौर पे आपको न्यूमरेटर में इंक्रीज लाना था कितना, 220% का, तो मैं करता हूं 220% इंक्रीज। 100 के ऊपर कोई भी परसेंटेज लगाई जाए वैल्यू में भी उतनी आती है, मैंने बोला है काफी बार। तो 100 के ऊपर जब 220 आप लगाओगे तो वो कितना आ जाएगा बताइए। 100 के ऊपर जब 220 लगाओगे वैल्यू में भी 220 आएगा। तो 100 में 220 ऐड कर लो तो आपको मिलेगा कितना, 320X डिवाइडेड बाय, क्योंकि X की जगह तो X ही देखने को मिलेगा ना आपको। अब डिनोमिनेटर की अगर बात करें हम, तो डिनोमिनेटर में उसने आपको बोला था आपको इंक्रीज करना है 150% से, 150% से। तो ऑलरेडी 100 है, 100 में जब आप 150 का इंक्रीज लाओगे तो कितना मिलेगा आपको, 250। बट क्योंकि y के टर्म्स में है तो हम भी क्या लिखेंगे, y ही लिखेंगे। तो डिनोमिनेटर मुझे मिलेगा 250y।
तो ऐसा इंक्रीज लाने के बाद हमारे हिसाब से फ्रैक्शन ये बन जाती है, बट एग्जामिनर बोलता है ऐसा इंक्रीज लाने के बाद जो आपकी फ्रैक्शन है वो बन जाती है 4/5, यानी दिस शुड बी इक्वल टू 4/5। ये क्लियर हो गया। अब आप इसे अगर सॉल्व कर लो तो आपको x/y की वैल्यू मिल जाएगी। आइए एक बार सॉल्व करते हैं। तो x/y दैट शुड बी इक्वल टू 4/5, 250, 250 यहां पर आ गया और 320 नीचे आ गया। ये कैलकुलेशन या ये जो अदला बदली होती है, मैं ये मानता हूं कि आपको मालूम है, ठीक है। जो चीज डिवीजन में होती है वो मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है, जो मल्टीप्लिकेशन में होती है वो डिवीजन में आ जाती है। आइए अब इसे सोल्व करते हैं। आइए इसे सोल्व करते हैं। ये 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। 5 5 25, 4 8 32, यानी जो मुझे x/y की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 5/8। तो ये x/y ही क्या है फिर? This is what the examiner is trying to ask, original fraction। अब आप बोलोगे सर आपने तो ओरिजिनल फ्रैक्शन को रखा हुआ था 100x/100y, ये वैल्यू जो आपने निकाली है ये तो x/y की निकाली है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। यही वैल्यू x/y की जब यहां सब्स्टिट्यूट करोगे 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा तो 5/8 ही। तो यही वो आपकी ओरिजिनल फ्रैक्शन है जिसके ऊपर एग्जामिनर जो है ये एक बार 220% का इंक्रीज ला रहा है न्यूमरेटर में, फिर एक बार डिनोमिनेटर में 150% का इंक्रीज ला रहा है। यानी वो पूछना जो चाहता था आपसे वो ये वाली ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछना चाहता था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ आया होगा। तो एक क्विक रिवीजन दे देते, जस्ट अ सेकंड। आइए दोस्तों एक क्विक रिवीजन दे देते हैं और वापस से फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या था। एग्जामिनर बोल रहा है कि अगर मैं किसी भी एक फ्रैक्शन की न्यूमरेटर को बढ़ाऊं कुछ परसेंटेज से, डिनोमिनेटर को भी बढ़ाऊं कुछ परसेंटेज से, तो जो नई फ्रैक्शन आ जाती है वो आ जाती है इसके अकॉर्डिंगली 4/5। मैंने ये बोला जो पुरानी फ्रैक्शन थी, ओरिजिनल फ्रैक्शन थी, रियलिटी में वो x/y है, क्योंकि मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। बट मैं 100x/100y क्यों रख रहा हूं, उसके साथ 100 क्यों रख रहा हूं? क्योंकि जो ये परसेंटेजेस मुझे लगानी है वो लगाने में मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। 100 के ऊपर जब 220 लगाया परसेंटेज में वो 220 आएगा, बट प्लस करना है तो 100 में 220 को ऐड किया 320 मिले, और वैसे ही 100 में 150 ऐड किया 250 मिले। अब जिस तरह से परसेंटेज इंक्रीज आ रहा है वैसे ही परसेंटेज डिक्रीज भी आ सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने बोला क्या है क्वेश्चन में। अब ये चीज बन गई अकॉर्डिंग टू अस, जो नई फ्रैक्शन एग्जामिनर बोलता है वो तो 4/5 बननी चाहिए, तो फिर ये दोनों बराबर होनी चाहिए। इनको सॉल्व किया, x/y की वैल्यू आई, यही थी हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं मान लेता हूं यहां पर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक सवाल और लिया है, आइए हम वो सॉल्व कर लेते हैं। अगर कोई डाउट रहा भी होगा वो इस क्वेश्चन में आपका हट जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 400%, ठीक। तो पहली बात आपको मैंने क्या सिखाया, न्यूमरेटर कितना रखना है 100x, डिनोमिनेटर कितना रखना है 100y। अब जो वो इंक्रीज बोल रहा था ये इंक्रीज करते हैं। न्यूमरेटर को इंक्रीज कर रहा है 200% से, तो 100 में 200 का इंक्रीज आएगा, कितना बन जाएगा 300x, साथ रहेगा। हो रही है रिवीजन। डिनोमिनेटर में उसने आपको बोला कितना परसेंट इंक्रीज आएगा 400%, तो 100 में 400 का इंक्रीज आया यानी 500 बन गया, और उसके साथ y तो रहेगा। ये बन गई अकॉर्डिंग टू अस द न्यू फ्रैक्शन, बट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर द न्यू फ्रैक्शन बिकम्स 1/20। इसे एक बार ध्यान से देखिएगा, 1/20 ये एग्जामिनर ने बोला है ना। अब पहले ये क्योंकि मिक्स्ड फॉर्मेट है, आइए इसे थोड़ा सीधा करते हैं। कैसे करते हैं, 20 × 1 जो भी आएगा उसको हम 1 से ऐड करेंगे। 20 1 20 प्लस 1 यानी 21, तो 21/20 हमें मिलेगा। तो इसका मतलब दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, 21/20। यहां से हम निकालेंगे x/y की वैल्यू, राइट साइड 21/20 इंटू 500 ऊपर आ गया और 300 नीचे आ गया। ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए। 5 4 20, 3 7 21, यानी x/y की वैल्यू जो मुझे मिल रही है वो क्या मिल रही है फिर 7/4। तो ये 7/4 फिर कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन। यही आपको निकालने को बोला। क्या 7/4 ऑप्शन में है? अब देखो यहां पर भी ऑप्शन में 7/4 डायरेक्ट फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि यहां पर जो ऑप्शन में दिए है वो आपको सीधा करके खुद से लाना है। अब देखो आप, ये तो ऑलरेडी 6.5 है, ये तो नहीं होगा ऑप्शन। 1/2 कितना होता है, 2 1 2 + 1 3/2 होता है, यानी ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है।
11/20 भी हमारा ऑप्शन नहीं है, बचा यही वाला, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। आइए सीधा करते हैं। 4 1 4 + 3 7 और डिनोमिनेटर में आएगा 4। 7/4 आंसर होना चाहिए, 7/4 ही आया था हमारा। तो ये था दूसरा सवाल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर। बिल्कुल मैंने एक जैसा लिया जैसे मैंने पहले आपको करवाया था, ताकि आपको अगर कोई डाउट रहा भी हो इस सवाल में तो वो इस सवाल में क्लियर आउट हो जाना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ मैं बता दूं, पहला ऑप्शन जो पहले सवाल का जवाब था 5/8, वो मैंने टिक नहीं किया, माइट भी, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही जवाब था। क्लियर हो गया। अब बात आती है कि सर ये दोनों तो हमने सीख लिए, कोई प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दो। तो ये तीसरा सवाल मैंने आपके लिए लिखा है प्रैक्टिस के लिए, आप इसे बड़े अच्छे से सॉल्व करिएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है, जब आप सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। मैं इसका आंसर भी आपको बता देता हूं कि कितना निकल कर आएगा। इसका आंसर माइट भी दोस्तों 3/4 आएगा। 3/4 ये मैंने आपको पहले ही बता दिए। देख लीजिएगा 3/4 ही है या कोई और है, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। आइए दोस्तों एक बार मैं आपकी इसकी एप्लीकेशन भी बताता हूं। ये एग्जामिनर जो क्वेश्चन को फ्रेम आउट कर रहा है ये किस तरह से कर रहा है मैं वो भी बताता हूं। आइए सीखिए, पॉइंट बड़ा जरूरी है। आपको पता है दोस्तों 7/4 हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था। तो रियलिटी में ये जो इंक्रीज या डिक्रीज लगा रहा है ये लगा तो ओरिजिनल फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे रहा है। तो वो मैं लगा के बताता हूं कि क्या वाकई वो बनता है या नहीं बनता। देखिए कैसे, न्यूमरेटर को कितना परसेंट इंक्रीज किया था, 200% इंक्रीज किया था। ये न्यूमरेटर है, बताओ ये खुद में कितना परसेंट है, 100% है या नहीं। यानी इसका 200% कितना होगा, इसका डबल यानी 14 होगा इसका 200%। अब इंक्रीज लाना है 14, साथ में 14 का इंक्रीज लाओगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं ये 200% की वैल्यू है। वैसे ही डिनोमिनेटर में कितना परसेंट इंक्रीज ला रहा था वो 400 तो अब सुनिए मेरी बात, ये 4 अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। बट 100% से मुझे कितने परसेंट पे जाना है, 400% पे, यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर परसेंटेज में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वैल्यू को भी 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 सा क्या आ जाएगा 16, यानी 400% की वैल्यू आएगी 16। अब इस 4 में 16 का इंक्रीज लाओगे तो वैल्यू कितनी बनेगी 20, यानी ये बन जाएगी व्हाट, न्यू फ्रैक्शन। ये बननी चाहिए थी न्यू फ्रैक्शन। और देख लो एग्जामिनर ने भी आपको नई फ्रैक्शन यही निकाल कर बताई है, 21/20। देख रहे हो ना, 21/20। तो इस तरह से वो परसेंटेज का इंक्रीज लाता है। और हो सकता है किसी सवाल में परसेंटेज का डिक्रीज भी लाए, डिक्रीज भी लाएगा तो तरीका तो यही फॉलो होगा। तो ये थे दोस्तों आज के 3 सवाल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर, और लगभग 12 मिनट में हमने ये तीनों सवालों को सॉल्व किया है। इसका आंसर आपको सॉल्व करना है। आइए कुछ अलग तरह का सवाल सॉल्व करते हैं। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक, देखो साल 2017 में जेकेपीएसआई का एग्जाम जब हुआ था, ये जो अभी हाल ही में कनेक्ट करवाई गई भर्ती है ना, इससे पहले की जो भर्ती हुई थी वहां पर मैथ्स में एक सवाल आया था जो कि बुक्स में पहले देखने को मिला नहीं, बट सीधा एग्जाम में वो सवाल देखने को मिला। वो मैंने आपके सामने लिखा है। मैं जब भी ऑफलाइन पढ़ाता हूं, जब भी ऑनलाइन पढ़ाता हूं, इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार बोलता हूं बच्चों को करने को, सॉल्व उनको समझाता हूं। वैसे मैं आपको भी बोल रहा हूं कि एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, क्या आपसे सॉल्व होता है या नहीं, क्योंकि ये थोड़ा हटके है, ये बाकी सवालों से हटके है। बट जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे, जिस बच्चे को परसेंटेज जितना मैंने पढ़ाया अभी तक वो अगर अच्छे से समझ आ गया है, उससे ये सॉल्व होना चाहिए। आइए एक मैं क्वेश्चन खुद सॉल्व करके बताऊंगा, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा। आइए एक बार ट्राई करते हैं। बोल क्या रहा है, इन अ टेस्ट, एक टेस्ट हुआ, अ कैंडिडेट अटेम्प्टेड ओनली 10 क्वेश्चन। टेस्ट में एक कैंडिडेट ने सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन किए, 10 सवाल किए। बट क्या इसका मतलब यह है कि पेपर में 10 ही सवाल थे? नहीं, सवाल कितने भी हो सकते हैं वो हमें मालूम नहीं है। ठीक, और बोला क्या जा रहा है, एंड सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन में 50% नंबर लिए। पहले हम इसी जो चीज को रीड किया है थोड़ा सा इसको समझते हैं। एक टेस्ट हुआ, एक कैंडिडेट ने सिर्फ 10 ही क्वेश्चन किए। ओनली का मतलब ही साफ है कि सिर्फ 10 क्वेश्चन किए थे, तो बहुत ज्यादा, कितने मालूम नहीं है। और हर क्वेश्चन जितने भी नंबर का है उसमें 50% नंबर लिए, यानी अगर एक क्वेश्चन 20 नंबर का है तो उसका 50% यानी आधे नंबर ले रहा है, 10 ही नंबर ले रहा है वो। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? आगे सुनिए, इफ ही सिक्योर्ड ए टोटल ऑफ 25% इन द टेस्ट, पूरे ओवरऑल टेस्ट में उसके 25% नंबर आए, तो यह भी बताया है कि हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है। ये कंडीशन है जिसको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देन हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो कितने सवाल थे उस टेस्ट में। हाँ जरूर, मैं ये समझता हूं कि ये सवाल थोड़ा सा अटकटा है, अटकला है, मतलब अटपटा है, सॉरी, अलग है बाकियों से।
मैं ये समझता हूं आपका पॉइंट, बट फिर भी ब्रेक करो, क्वेश्चन को समझो। चलो एक पॉइंट समझते हैं हम। मैं आपको बोल रहा हूं कि उसने आपको बोला कि हर एक क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स कैरी करता है, बोला ना, ये चीज लिखी है यहां पर। पहले इसी को उठाते हैं। मैं मान लेता हूं कि हर एक क्वेश्चन जो है, आप कुछ भी मान लो यार, कितने नंबर का क्वेश्चन रखना है, कुछ भी मान लो। मैं मान लेता हूं हर एक क्वेश्चन जो है 10 नंबर का, 10 मार्क्स का। लिख लेते हैं इसे, यहां पूरा लिखते हैं, लेट कर लेते हैं एवरी क्वेश्चन कैरीज हाउ मेनी मार्क्स, 10 मार्क्स, क्योंकि इक्वल मार्क्स उसने बोला था। ठीक है, इसे ऊपर लिख ले थोड़ा। चलो, अब उसने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, 10 क्वेश्चन को, लिख लो इसे भी। अटेम्प्टेड क्वेश्चन कितने हैं, 10 क्वेश्चंस। तो पहले आप लोग मुझे यह बताओ कि एक क्वेश्चन अगर 10 नंबर का है, क्वेश्चन भी 10 हैं, एक क्वेश्चन अगर 10 नंबर का है और क्वेश्चन भी 10 है, तो ये 10 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 10 इंटू 10 यानी 100 मार्क्स। अब ये मत समझना ये पेपर 100 नंबर का है, नहीं, मैं सिर्फ इन 10 सवालों की बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन 10 नंबर का है तो 10 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 100 नंबर के। पूरा पेपर कितने मार्क्स का होगा, वो 500, 1000 कुछ भी नंबर का हो सकता है, उस पर तो बात ही नहीं आई अभी। पॉइंट क्लियर हो रहा है? चलो, सिर्फ इसलिए ताकि यहां आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं हर एक क्वेश्चन को 10 नंबर का नहीं लेता, थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको। ठीक, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जस्ट इसलिए कि आपको कोई डाउट रहे ना इस क्वेश्चन में, क्योंकि जरूरी है, मैं चाहता नहीं हूं कोई डाउट रहे। मैं मान लेता हूं लेट एवरी क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। चलो, तो 10 क्वेश्चन होंगे। अब आप खुद बताओ, प्रैक्टिस होगी दोबारा, 10 क्वेश्चन कितने नंबर के होगा, 10 इंटू 20 यानी 200 मार्क्स होंगे, 200 नंबर के। चलो, ये भी समझ आ गया। ही सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस। तो मार्क्स सिक्योर्ड, उस पे बात करते हैं। इन ईच क्वेश्चन उसने बोला 50%, 50%, यानी मतलब क्या हुआ, एक क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर का है, उसका 50% कितना हो गया, हाफ, यानी 10 नंबर ले रहे हैं हर एक सवाल में। 10 नंबर हर एक सवाल में, सवाल भी 10 किए, 10 इंटू 10 100 मार्क्स लिए होंगे। आप ऐसा भी सोच सकते हो या ऐसा भी सोच सकते हो कि 10 सवाल जो थे वो 200 नंबर के थे और उन 10 सवालों में वो 50% यानी आधे नंबर ले रहा है, तो 200 का हाफ कितना हो गया, 100 मार्क्स। इसका मतलब उस बच्चे ने फिर मार्क्स कितने लिए, 100। चलिए, यहां तक भी समझ आ गई। अब आगे सुनिए, इफ यू सिक्योर अ टोटल ऑफ 25% इन द टेस्ट, मार्क्स में तो 100 आया है, बट पूरे ओवरऑल की बात करें तो 25% नंबर लिए। इसका मतलब ओवरऑल जो वो बोल रहा है हमारे पेपर के अकॉर्डिंगली वो 25% नंबर ले रहा है, परसेंटेज में 25, मगर मार्क्स में ओवरऑल उसने कितने लिए, 100। क्यों लिए ये 100? क्योंकि उसने 10 ही सवालों को सॉल्व किया, 10 सवाल थे 200 नंबर के और हर सवाल में आधे नंबर लिए, तो 200 का आधा 100 नंबर लिए। अब पेपर तो खत्म हो गया, बट पूरे पेपर में परसेंटेज उसकी 25 बनी। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको ये? तो ये 25% किसके बराबर होनी चाहिए, फिर ये 25% 100 के बराबर होनी चाहिए। अब आगे सुनिए, यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/25। क्लियर हो रहा है यहां पे? डन, यहां तो कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे सुनिए, 1% निकल गया, अब 100% निकालो। अगर मैं यहां से 100% निकालूंगा, अरे यार, तो 100% कितना आएगा, ये इसको सॉल्व करो, चलो ऐसे ही रखो, 100/25 इंटू 100, 25 4 100, 4 इंटू 100 विल बी 400। अब ये 400 निकला क्या है, ये क्या निकला है, सोचो आप। ये परसेंटेज मार्क्स थे, ये नंबर ऑफ मार्क्स थे, यानी अभी जो बात कर रहे हो ये मार्क्स की बात कर रहे हो, तो ये भी जो बात हो रही है किसकी बात हो रही है, ये मार्क्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मार्क्स की। तो इसका मतलब अब मुझे यह समझ आया है कि पूरा पेपर जो था, जो कि 100% मार्क्स का था, मार्क्स नंबर में अगर मैं बोलूं तो वो 400 नंबर है, तो पूरा पेपर हमारा 400 नंबर का था। पॉइंट क्लियर हुआ? पूछा है आपसे हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, अब आपको निकालने हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आइए वो भी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन
द टेस्ट। ये अब आपको देखना है कैसे निकालोगे। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मैं बोलता हूं आपका पेपर हुआ 200 नंबर का, 200 मार्क्स का, आपसे बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और मैं ये बोलता हूं कि मैं बोलता हूं 50 नंबर का एक क्वेश्चन था, 50 मार्क्स का एवरी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था, और पेपर कितने मार्क्स का था? 200 नंबर का। अब आप मुझे ये बताओ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? सोचो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। अरे यार 200 नंबर का पूरा पेपर है और हर क्वेश्चन 50 नंबर का है, तो 50 और 50 100 और 50 150 और 50 200, यानी फिर क्वेश्चन कितने हुए? क्वेश्चन तो 4 ही होंगे, तभी 50 इंटू 4 200 हुआ। तो ये 4 आया कैसे वो सोचो। आपने टोटल मार्क्स को 200 को डिवाइड किया, एक सवाल जितने नंबर का था 50, तो सॉल्व करके 4 मिल रहा है। वैसे यहां भी करना है, टोटल मार्क्स है 400, एक सवाल कितने नंबर का है? एक सवाल 20 नंबर का है, इससे डिवाइड करो। ये आपको लिख के बता देता हूं, ये 400 क्या है? टोटल मार्क्स। ये 20 क्या है? ईच क्वेश्चन इज ऑफ दिस मच। हर सवाल 20 नंबर का है। जब आप इसे सॉल्व करोगे 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, एक 0 भी है, यानी फिर हमें यह समझ आ रहा है कि पूरे पेपर में कितने सवाल थे? 20 सवाल थे, 20 क्वेश्चंस थे। ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। जरूरी सवाल है। हमारे कान में जो भी हमारे दिमाग में जो भी कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी परसेंटेज के थे बने हुए, उसका इस्तेमाल यहां पे हो रहा है। बट मैं मानता हूं ये थोड़ा अलग सवाल है, तो एक बार मैं आपको इसकी रिवीजन दे रहा हूं, ठीक है। मैं रिवीजन दे रहा हूं, आइए आप मेरे साथ साथ रीड करिए और अपने माइंड को समझाइए, अपने माइंड में रीड करिए। देखिए मैंने ये बोला हर क्वेश्चन कितने नंबर का? 20 नंबर का। उसने कितने क्वेश्चन किए थे? 10 किए थे। तो फिर 10 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 200 नंबर के। बट हर क्वेश्चन में वो आधे नंबर ले रहा था, 50% ले रहा था। 200 का हाफ कितना हो गया? 100। यानी मार्क्स उसने पूरे पेपर में कितने लिए? 100। बट परसेंटेज पूरे पेपर में कितनी थी? 25। इसका मतलब फिर 25% 100 के बराबर हुआ। यहां से मैंने 100% की वैल्यू निकाली, जो 400 आया। तो पूरा पेपर था कितने मार्क्स का? 400। निकालना क्या था हमें? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो टोटल नंबर क्वेश्चंस कैसे निकाले? जितना पूरा पेपर था 400 नंबर का, डिवाइडेड बाय एक सवाल कितने नंबर का? 20। तो हमारा आंसर आ गया 20 क्वेश्चंस। अब सवाल एक उठता है कि सर क्या वाकई पूरा पेपर 400 नंबर का होगा? नहीं जी नहीं। ये इसलिए 400 का आया क्योंकि मैंने हर एक सवाल को 20 नंबर का लिया था। कोई बच्चा हर एक सवाल को कुछ और रखता है तो उसके लिए कुछ और आएगा, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 20 ही मिलेंगे, क्योंकि जब ऊपर चेंज आ रहा होगा तो नीचे डिनोमिनेटर में भी चेंज आ रहा होगा। आप हर सवाल को अलग नंबर के रखोगे, 20 का नहीं रखोगे, कुछ और रखोगे तो नीचे भी चेंज आएगा ना, और टोटल मार्क्स भी बदलेंगे। बट कट करने के बाद आपका आंसर 20 ही आएगा। आइए एक सवाल और करते हैं, ताकि आपकी जो भी कंफ्यूजन यहां रही होगी मैं उसे हटाने में मदद कर पाऊं। बट अब आपका अगर ये सोच रहे हो कि सर मैथ्स का क्वेश्चन है और इतना क्यों लिखना पड़ रहा है, हमें किसी को समझाना थोड़ी है, बिल्कुल सही है, मुझे तो आपको समझाना है ना। बट अब अगला सवाल जो है वो हम थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश करेंगे। चलो मैं सोचा था आपको होमवर्क दूंगा, बट मुझे लगता नहीं है कि इसको देने की जरूरत है, ये भी मुझे खुद ही सिखाना पड़ेगा। आइए सीखते हैं। इन अ टेस्ट, एक टेस्ट हुआ, सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज बदली है। एक कैंडिडेट ने अटेम्प्ट की ओनली 8 क्वेश्चंस, ठीक है, एंड सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक। अब मैं ये बोलता हूं हर सवाल कितने नंबर का रखना है? बोलो भाई, हर सवाल कितने नंबर का रखना है? दोबारा 20 का नहीं, कुछ और रखते हैं, 30 नंबर का रख लेते हैं, ठीक है। तो हर सवाल मैंने कितने मार्क्स का रखा? 30। थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं शॉर्ट में, ताकि मुझे पता चले मैंने लिखा क्या है। मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, ठीक, एंड सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चन। सेम कंडीशन कि हर सवाल में जितने भी नंबर थे उसने उसके आधे लिए। इफ ही ऑब्टेन्ड ए टोटल ऑफ 40% इन द टेस्ट एंड ऑल द क्वेश्चंस कैरिड इक्वल मार्क्स, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट? अब आप लोग मुझे बताइए उसने अटेम्प्ट कितने किए थे क्वेश्चन? 8। तो 8 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए थे। एट क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, यानी अगर हर सवाल 30 नंबर का है तो 8 कितने नंबर के होंगे? 8 इंटू 30, 8 3 24, यानी 240 मार्क्स के ये 8 सवाल होंगे, ठीक। अब मैं देखता हूं मार्क्स सिक्योर्ड,
मैं क्या देखता हूं, मार्क्स सिक्योर्ड। आइए मार्क्स सिक्योर्ड की बात करते हैं दोस्तों। अब आप मुझे बताइए, उसने बोला है कि 50% मार्क्स वो ले रहे हैं हर एक सवाल में, तो इसका मतलब अगर 8 सवाल 240 नंबर के थे तो मार्क्स कितने सिक्योर किए, आइए वो भी निकाल लेते हैं। मार्क्स सिक्योर 240 का हाफ वो होगा 120 मार्क्स। क्यों मैंने हाफ किया, क्योंकि उसने बोला था 50% मार्क्स वो ले रहे हैं। अब बात ये आ रही है कि अकॉर्डिंग टू अस उस बच्चे ने लिए 120 नंबर, बट वो बोल रहा है कि उस बच्चे ने लिए 40% पूरे टेस्ट में। तो जो चीज 40% है एग्जामिनर के अकॉर्डिंगली, जो चीज 40% है वो हमारे अकॉर्डिंगली कितनी आ गई, 120 मार्क्स। क्लियर हो गया। यहां से मैं निकालूंगा 1% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 120/40। फिर मैं निकालूंगा 100% की वैल्यू, 120/40 इंटू 100। 0 कैंसिल, 4 3 12, 3 इंटू 100 विल बी 300। यानी फिर मुझे ये समझ आ गया कि पूरा पेपर जो है वो कितने मार्क्स का हुआ, 300 मार्क्स का। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस टेस्ट। वो कैसे निकलेंगे, पूरा पेपर कितने मार्क्स का है, 300। हर सवाल कितने नंबर का है, 30। सॉल्व करो, आंसर क्या आ रहा है, 10 क्वेश्चन। यानी इस पेपर में फिर कुल मिला के सवाल कितने थे, 10 सवाल। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट ऑप्शन। 4 जो है वो था आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब आप इसे ट्राई करिए, देखिए क्या आपको क्लियरिटी मिली है। कि एक बार रिवीजन दे दूं, मैं शॉर्ट रिवीजन दे रहा हूं, सुनिए ध्यान से। 8 क्वेश्चन किए, हर सवाल मैंने रखा था 30 नंबर का, तो 8 सवाल कितने के हो गए, 240 के। बट हर सवाल में वो आधे नंबर ले रहे हैं, 240 का आधा हो गया, 120 नंबर लिए। परसेंटेज में 40 था, तो 40% की वैल्यू 120। यहां मैंने 100% की वैल्यू निकाली, जो कि निकल कर आई कितनी, 300। हमें निकालना क्या था, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने हैं। तो टोटल नंबर कितने थे, 300। हर सवाल 30 नंबर का था, डिवाइड किया उससे, 10 सवाल थे हमारे इस पूरे पेपर में। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर परसेंटेज का, जहां पर मैंने आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के 3 सवाल करवाए। मैंने आपको एक ऐसी टाइप करवाई जो कि मैंने एग्जाम में देखने को मुझे देखने को मिली, और आपको भी हो सकता है देखने को मिले। हाँ, ये अलग सवाल जरूर है, बट क्योंकि अब आपने सीख लिया, अब आपको कहीं देखने को मिलेगा, गलत होना नहीं चाहिए। फिर दोस्तों अगला सवाल जो मैं लेकर आऊंगा, अगला लेक्चर, वहां पर मैं जो जितनी भी टाइप्स रहेंगी ना हमारी फिगर्स वाली, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, मान लेते क्यूब या क्यूबॉइड या कोन, इसके ऊपर जो परसेंटेज चेंज का सवाल रहता है, मैं वो सवालों को लेकर आऊंगा। पूरे लेक्चर में उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। हम पहले कॉन्सेप्चुअल वे से भी करेंगे, फिर हम शॉर्टकट से भी करेंगे, और उसी के बाद मैं लेकर आऊंगा मिक्सचर वाले सवाल, जिसके साथ हमारी ये पूरी टाइप जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।